प्रिय दोस्तों, ऋचा सिंह हूँ। यह नई कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की फातिमा की है। वह मेरी सहेली है। उसने मुझे आप बीती बताई तो मैंने उसे आपके सामने कहानी के रूप में पेश करने की सोची। उसी के शब्दों में सुनो। अब मेरा नाम फातिमा है। मैं झोपड़पट्टी कॉलोनी में रहती हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मेरा रंग गोरा, होंठ गुलाबी है। मेरी माँ घर में काम करके गुजारा करती है। मैं गरीब के कारण अक्सर दूसरों के लिए कपड़े ही पहनती हूँ। हमारे मोहल्ले में एक शिवा दादा रहता है। उसकी दादागिरी से मोहल्ले में सब लोग डरते हैं। वह काफी हट्टा कट्टा छबीला नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 35 साल होगी और उसने कई औरतों के साथ वो सब किया है। वह कई लड़कियों की सील तोड़ चुका है। उनमें से 3 मेरी सहेलियां भी हैं। मेरी सहेलियां जब अपने जुदाई की बातें मुझे सुनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ जाती थी। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल भी करता था कोई मेरे साथ भी वो सब करे। शिवा दादा मेरे ऊपर भी नजर रखता था। आते जाते मौका मिलने पर हाथ मारकर निकल जाता था। मैं इसका मजा लेती थी और डर के मारे चुपचाप निकल जाती थी और किसी को नहीं बताती थी। शिव ने मौका मिलने पर 1-2 बार मुझे दबोच भी लिया था और मेरे होठों पर अपने होठ लगा कर लंबा किस किया। अपने बाहों में दबोच कर मेरे को दबाया था। वह अक्सर हमारे मोहल्ले की परचून की दुकान पर खड़ा रहता था। लाला के साथ उसकी गहरी संगठन थी। लाला भी मोहल्ले के कई औरतों के साथ वो सब कर चुका था और बदले में दुकान से सामान दे देता था। सर्दी के दिन थे और शाम के करीब 7 बजे थे। लेकिन बिजली चली जाने के मेरी माँ ने मुझे कहा, फातिमा जा तेल ले आ। अब बाबू की दुकान से उसे कहना पैसा माँ दे देगी। मैं उदास मन से किराने की दुकान पर गई क्योंकि दुकानदार 1 नंबर का हरामी था। उससे पहले भी उसके 1-2 लड़कियों को छेड़ा था और पैसे देकर केस दबा दिए थे। वह लड़की को पूरा ऊपर से नीचे देखता था और उसकी नज़र वासना से भरी होती थी। उसको वो सब करने का कीड़ा बहुत बलवान था और उसे हमेशा वो सब करने की इच्छा लगी रहती थी। मैंने जैसे ही दुकान पर पहुंचकर तेल मांगा, वह मुझे अपनी वही कुत्ते वाली नज़र से देखने लगा। तब दुकान पर एक और महिला भी खड़ी थी। बाबूलाल ने उसको सामान दिया और वह चली गई। बाबूलाल मेरी तरफ देखकर बोला, दुकान के अंदर खड़ी हो जाओ। मैं उसकी दुकान में गई। उसका दुकान के पीछे वाले हिस्से में खड़ी हो गई। वहां पर कुछ अंधेरा था। दुकान के अगले हिस्से में लालटेन की रोशनी थी, इसलिए मैं अंदर से बाहर का नजारा देख सकती थी, लेकिन बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। तभी मैंने देखा कि शिवा दादा भी दुकान में आ गया। लाला ने शंकर को बोला, सौदा दुकान में है, ले ले। शायद लाला ने शिवा दादा को इशारा किया था। शिवा दादा दुकान में आकर मेरे पीछे सटकर खड़ा हो गया। मैं डर
कर पीछे हटने वाली ही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, घबराना मत, मैं हूँ। मैं बोली, मेरी माँ राह देख रही है घर पर। शिवा दादा बोला, अरे रानी, घबराते क्यों है? मैंने तेरी माँ के साथ भी कितनी बार सब किया है। यह सुनकर मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि शिवा की बात सच तो लगती है, क्योंकि मेरी माँ कभी कभी देर से 20 से 25 मिनट तक वापस नहीं आती थी। तभी बिजली लाइट आ गई और शिवा जल्दी से अलग हो गया और हमने जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर अलग हो गए और मैं जल्दी से दुकान से सामान लेकर घर की तरफ चल दी। शिवा दुकान पर ही लाला से बातें करने लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार दुकान का नज़ारा मेरी आंखों में घूम रहा था और मेरे शरीर में सनसनी दौड़ रही थी। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे मेरी सहेली की शादी में जाना था। उसका घर दूसरे शहर में था, इसलिए मैं माँ को 7 दिन का बोलकर अपने सहेली के घर जाने के लिए निकल गई। उस दिन मैंने गुलाबी ब्लाउज, गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी। जब मैं शिवा दादा की झोपड़ी के सामने से निकली, तब शिवा बाहर सड़क पर ही खड़ा था और मुझे देखकर उसके होठों पर शरारत भरी मुस्कान थी। मैं भी उसको स्माइल देकर निकल गई। अपनी सहेली के घर पहुंचकर उसकी शादी में शामिल हुई, लेकिन मेरा दिल और दिमाग शिवा दादा में ही खोया हुआ था। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर दौड़ रही थी, इसलिए मैं शादी से निपटकर उसी रात को वापस घर के लिए रात वाली बस में बैठकर वापस आ गई और अपने मोहल्ले के बाहर बस से उतरकर पैदल आ रही थी। पूरा मोहल्ला रात होने के कारण सुनसान था। गली में कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। ठंड होने के कारण मैं जल्दी जल्दी चलने लगी। मैंने देखा कि सामने खंभे के नीचे कोई आदमी खड़ा है। जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, आदमी मुझे साफ दिखने लगा। मैंने देखा कि वह शिवा दादा ही था। शायद उसको अंदाज़ा था कि मैं रात को वापस आऊंगी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसने मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया। मैंने उसकी खोली देखी। साजो सामान का सारा सामान था। मोटे डल्लब के गद्दे थे। उसी पर उसने मुझे लिटा दिया और अपने झोपड़ी का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर ही हीटर चलने के कारण ठंड का एहसास कम हो रहा था। शिवा ने दारू पी हुई थी, इसलिए वह मेरे ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है।